एक हमारी मैया तो हमसे कह रही थी कि महाराज जी मैंने मेरे जीवन में 65 भागवत सुन ली। बड़ी हर्षित होकर के वो बोली 65 कथा मैंने महाराज जी अपने जीवन में श्रवण कर ली। तो मैं भी मुस्कुरा करके बोला वाह मैया तेने 65 भागवत सुन ली। हाँ गुरुजी। तो मैंने कहा जरा बताइयो ध्रुव के बारे में बता कछु। ध्रुव के 1000 वर्ष का राज्य मिला था ध्रुव को। बोले उस समय महाराज जी आंख लग गई थी, वो ही रहने दो बस। महाराज जी कथा तो 65 सुन ली लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। जीवन जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में जा रहा है, जीवन की दिशा परिवर्तित नहीं हुई। तब तो फिर ये पंडाल बंडाल सब बेकार हो गया। हमसे कड़वा कोई नहीं कहेगा। कथा सुन करके अगर तुम्हारे जीवन की दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है, कथा सुन करके यदि मन में मनमोहन नहीं आ रहे हैं, तो कहने दीजिए ये लाखों का खर्चा काहे के लिए किया जा रहा है? सब बकवास है। तो कम से कम श्री हरि तो आए, ठाकुर जी तो हृदय में आए, तब तो ये खर्चा भी सार्थक है। कथा बथा महाराज जी हमने बहुत सुन ली, जीवन निकल गया कथा सुनते सुनते। तो सूत जी बोले तो फिर क्या सुनना चाहते हो? तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि अब तो हमें आप ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई कथा का सार, ऐसा कोई भाव सुना दो हमें कि जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य को बल मिले, साधना को बल मिले, तपस्या को बल मिले। कथा नहीं सुननी है, कथा का सार सुना दीजिए। क्या सुनना है? कथा का सार सुना दीजिए। इसे यूं समझिए कि कोई ये कहे कि महाराज जी दूध नहीं पीना है, मैं थोड़ा सा घी ले लूंगा। समझ में आ रही है? हम दूध नहीं पीते, 1 लोटा दूध नहीं पीते, 1 चम्मच घी खा लेते हैं हम। और घी क्या है? दूध का सार ही तो है। घी कहां से आया? घी कहां से निकला? दूध से ही निकला ना। कैसे निकला? दूध में घी है, जरा समझिए ये बात। दूध में घी है तो क्या सीधे ही हाथ दे के निकाल लेते हो? ए मैया, दूध में घी है और सीधे ही हाथ डाल के निकाल लेती हो? कैसे निकलता है? हम और आप सब जानते हैं कि उसमें घी है, लेकिन उस घी को निकालने का प्रोसेस है कि नहीं? सीधे ही हाथ दे के थोड़ी निकालते हैं उसको। पहले दूध को दही बनाते हैं, फिर जब दही जम जाता है उसके बाद हमारी मैया बहनें उसको क्या करते हैं? उसका मंथन करती हैं। घम 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 घम। रस्सी से करती हो कि मशीन आ गई है घरों में? अब रस्सी खत्म हो गई है, अब तो सब आधुनिक हो गए भाई, सब पे पैसा हो गया, सब पे संसाधन हो गए। तो कौन माथा पीटे? अब तो एक बटन दबाओ, घर हो गया। पहले तो हमारी बड़ी बूढ़ी मैया खूब जो है अपने हाथों से सुबह 4 बजे ही जग जाती थी और 4 बजे से 6 बजे तक केवल उसी में घम 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 घम। तो बढ़िया एक्सरसाइज भी हो जाती थी, व्यायाम भी हो जाता था। और 2 घंटा परिश्रम करने के बाद जब उसका मंथन करते थे दधि का, तो फिर घी के रूप में क्या निकलता था? अभी भी वो घी नहीं है, वो लौनी घी है। लौनी घी होता है ना, हमारे ब्रज में बोलते हैं कि अभी लौनी घी है। अब उस लौनी को फिर अग्नि पर तपाना पड़ता है, फिर उसको आग पर रखना पड़ता है, तो जो वेस्टेज है वो जल करके नष्ट हो जाता है और शुद्ध देसी घी हमको प्राप्त हो जाता है। तो इतना लंबा प्रोसेस है अम्मा दूध से घी बनने का। तो याद रखिए, जब एक बार दूध से घी बन जाता है ररी वालों, तो 2 तोला घी होता है तो दिया जलाया जा सकता है। 2 मन दूध से भी दिया नहीं जलेगा। एक तरफ एक ड्राम में दूध रखा है और एक छोटे से कटोरी में
घी रखा है, तो वो ड्राम के दूध से दिया जलाओगे कि कटोरी के? दिया काय से जलेगा? घी से ही जलेगा ना। क्यों? दूध से क्यों नहीं जलेगा? क्यों? क्योंकि घी दूध का सार है। इसी प्रकार गुरुजी अब तो सार की बातें बताइए, इतना समय नहीं है कि पहले तो श्रोताओं के पास भी बहुत समय रहता था, वक्ताओं के पास भी बहुत समय रहता था। अब ना तो श्रोता के पास समय है और ना ही वक्ता के पास समय है। पहले तो 10 घंटा कथा होती थी, 5 घंटा सुबह और 5 घंटा शाम को। हमें लगता है कि 10 घंटे के क्रम में वक्ता जब 5 घंटा एक श्वास पर बैठता था, एक आसन पर बैठता था, 5 घंटा सुबह और 5 घंटा शाम, उसके बाद भी भागवत इतना गंभीर और गुह्य विषय है कि कुछ रह जाता था 10 घंटा में भी। उसके बाद भी वक्ता ये कहते थे अरे कुछ तो रह गया, कुछ तो बाकी रह गया। लेकिन चूंकि समय बदला, परिस्थिति बदली, लोगों के पास इतना समय नहीं है। 10 घंटा कौन बैठे? 4 घंटा बैठने में तो आफत हो जाती है। 4 घंटा भी अगर कथा में बैठने को कहा जाए तो बढ़िया खंभ का किनारा ढूंढते हैं, कुर्सी मिल जाए तो और बढ़िया, और जस्ट कूलर के सामने और अगर बैठने को मिल जाए तो फिर और राम के राज हो गए। कथा के पंडाल में भी लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बैठते हैं। आप कभी चेक कर लेना, आपने देख लेना कि जहां कूलर चल रहा होगा वहीं कूलर से चिपक के कि बढ़िया 3 घंटा है एकदम तरी बनी रहेगी, क्योंकि ये ररी है तो यहां तो तरी ठंडे बने रहेंगे। अच्छी बात है। ये सब कूलर 1 2 3 4 5 कितने देखो, 10 कूलर आपकी सुविधा के लिए ही लगवाए गए हैं। लेकिन याद रखिए, ये कूलर की वायु केवल देह को ठंडा कर सकती है। हृदय को अगर ठंडा करना है तो फिर कथा के सानिध्य में ही बैठना पड़ेगा। हृदय कथा से ही ठंडा होगा, कूलर से शरीर ठंडा होगा बस, वो भी कुछ देर के लिए। कूलर बंद, फिर से पसीना आना चालू। लेकिन कथा की ऐसी महिमा है कि एक बार कथा को यदि हृदयस्थ कर लिया, एक बार यदि हृदयस्थ कर लिया तो हृदय शीतल हो जाएगा। फिर किसी के प्रति बैर नहीं बचेगा, फिर किसी के प्रति द्वेष नहीं बचेगा, फिर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं बचेगी।